हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, मैंने आपको मांग के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मांग का नियम, मांग के अपवाद, मांग का झुकाव, ये सभी टॉपिक्स मैंने अपनी पहले की वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग की लोच। देखिए, मांग का नियम केवल इतना बताता है कि कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है। देखिए, जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, ये हमें मांग का नियम बताता है। लेकिन कीमत घटने से मांग में कितना फ़र्क आता है और कीमत बढ़ने से मांग में कितना फ़र्क आता है, ये हमें कौन बताता है? मांग की लोच बताता है। ठीक है, इस परिवर्तन की माप मांग की लोच द्वारा की जाती है। कीमत के घटने या बढ़ने से मांग में जो परिवर्तन होता है वो हमें मांग की लोच द्वारा बताया जाता है। ठीक है, आपकी बुक्स में इसकी डेफिनेशन होंगी, आपको जो इजी लगता है आप वो वाली डेफिनेशंस कर लीजिएगा। डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप कुछ भी एक्सप्लेन करें तो डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मांग की लोच के रूप, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, मांग की लोच के 3 रूप होते हैं। एक होता है मांग की आय लोच, प्रतिस्थापन की लोच और तीसरा होता है मांग की आड़ी लोच। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उसके द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तु की मांग में जो मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है वही मांग की आय लोच होती है। देखिए, आपकी जो इनकम है, जो उपभोक्ता है, उसकी आय में परिवर्तन होने से उसके द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आय में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, मान लीजिए आपकी आय घट जाती है या आपकी आय में वृद्धि हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? इससे आपकी खरीदे जाने वाली वस्तु पे जो मात्रात्मक प्रभाव पड़ेगा उसी को हम मांग की आय लोच कहते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम घट गई तो आप मांग कम करेंगे, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप मांग ज़्यादा करेंगे, तो यही प्रभाव हमारा मांग की आय लोच कहलाया जाता है। ये तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है स्थापना, प्रतिस्थापन या स्थापना की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रतिस्थापन या स्थापना की लोच एक वस्तु या साधन के स्थान पर अन्य वस्तु या साधन की स्थापनाओं के प्रभावों को मापती है। प्रतिस्थापन या स्थापना, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ाया था। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक वस्तु को यूज़ करें, उसका उपयोग करें, उससे रिलेटेड जो दूसरी वस्तु है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा ये उस प्रभाव को मापती है। ठीक है, एक वस्तु में परिवर्तन होने से उसकी स्थापना वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मापती है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए आप चाय और कॉफ़ी है, ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अगर मान लीजिए चाय की कीमत में कोई भी परिवर्तन होता है तो उससे कॉफ़ी की मांग घटेगी या बढ़ेगी, तो ये जो प्रभाव होगा ये स्थापना की लोच मापती है। स्थापना वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तो वो एक की कीमत में या एक भी वस्तु में परिवर्तन होने से उससे रिलेटेड जो दूसरी वस्तु है उसमें परिवर्तन होने को प्रतिस्थापन की लोच मापती है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मांग की आड़ी लोच, जिसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये कुछ प्रतिस्थापन की लोच की तरह ही होती है। देखिए, मांग की आड़ी लोच किसी एक्स वस्तु की कीमत में अनुपाती परिवर्तन तथा उससे संबंधित वस्तु वाई की मांग में अनुपाती परिवर्तन का अनुपात होती है। ये भी उसी प्रतिस्थापन की तरह ही होती है मांग की आड़ी लोच। इसका मतलब ये है कि जब आपकी किसी एक्स वस्तु की कीमत में कुछ भी प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उससे वाई वस्तु यानी कि उससे संबंधित जो दूसरी वस्तु है उसकी मांग में जो परिवर्तन होगा ये उसको मापती है। ठीक है, उसमें कोई भी प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का संबंध मांग की आड़ी लोच द्वारा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कार और पेट्रोल है। अगर पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे कार की मांग में जो परिवर्तन होगा वो मांग की आड़ी लोच द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो ये भी दोनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। एक वस्तु में परिवर्तन होने से जो उससे रिलेटेड दूसरी वस्तु है उसकी मांग में या कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है ये मांग की आड़ी लोच द्वारा मापा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।